कथामृतं तत्जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री राम कृष्ण बलराम मंदिर में विराजमान है, भक्तगण भी साथ में है। बलराम मंदिर ठाकुर के भक्त गृह, भक्ति का आंगन कहा जाता था, जहाँ पर भक्त गोष्ठी को ठाकुर सम्मिलित करके प्यार को डोर से गूंथ दिया था। जब ये सत्प्रसंग होता था, ठाकुर नाना प्रकार का बातचीत करते थे। फिर संगीत का भी बंदोबस्त रहता था, क्योंकि संगीत के माध्यम से हम बहुत आसानी से भगवान के पास पहुंच जाते हैं। ठाकुर ने कहा है, मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। जहाँ मेरा भक्तगण भजन करते हैं, वहाँ पर मैं विराजमान हूँ। गाना बहुत पसंद करते हैं भगवान। ठाकुर का भी जीवन में हम देख रहे हैं। यहाँ पर बताया कुछ भजन का बंदोबस्त करो। उधर तारापद थे गायक, बोले भजन करो। बहुत प्रख्यात एक फेमस भजन किया, केशव कुरु करुणादिने कुंज कानन छरी। वेरी फेमस सॉन्ग, जो कि गिरीश घोष का चैतन्य लीला नाटक में ये संगीत उल्लेखित है। ठाकुर ने ये नाटक देखा भी था। तो ये संगीत का गंभीर अर्थ है, जो पहले साधारण दृष्टि से नजर नहीं आता है। ये संगीत में भगवान श्री कृष्ण का दो प्रकार का रूप वर्णित हुआ है। एक उनका पौरुष और दूसरा उनका अपूर्व प्रेम। पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी अपने कथामृत व्याख्यान में ये उल्लेख किया है, जो कि वचनामृत में नहीं है, कि उस नाटक में स्टेज में ये संगीत जब गीत होता था, तब एक लाइन पुरुषगण गाते थे, एक लाइन स्त्रियां गाते थे। One group of males will sing one line and females will sing another line by turn। और इसमें वृंदावन का गोप और गोपियों का भाव वर्णित है, अर्थात दोनों ही श्री कृष्ण का वंदन कर रहे हैं। गोपगण उनके पौरुष का वर्णन कर रहे हैं, जहाँ की पुरुषगण वो लाइन गाते थे, और गोपियाँ उनके अद्भुत प्रेम का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि स्त्रियाँ गाते थे। और जब दो लाइन हो गया, तब जो मुखबंद है, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, सब इन कोरस गाते थे। बड़ा सुंदर रोचक संगीत था।
तो ठाकुर ये गाना सुनते हुए गिरीश घोष को कहते हैं कि तुम ही लिखे छो। तो किसी ने बताया कि ये जो नाटक का है, नाटक का सभी गाना गिरीश घोष ही रचन किया था। इट इज कंपोज बाई गिरीश घोष ओनली। ठाकुर ने कमेंट किया, खूब उतरे छे, has come out very, very successful. It has been able to give the message of devotion in a befitting manner. वो तारीफ किया गिरीश घोष को, और स्थानांतर में कहा था अगर किसी के भीतर भक्ति का प्रबल अनुभूति नहीं होगा तो ऐसी संगीत नहीं लिख पाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण का भक्त प्रार्थना कर रहे हैं दीनता के साथ, केशव हे कृष्ण कुरु करुणा दीने। और केशव कैसे है? कुंज काननचारी। वृंदावन का जो कुंज है, जो बागीचा है, वहाँ पर वो विचरण करते हैं। और उनका परिचय क्या है? माधव मनमोहना मोहन मुरलीधारी। जो वंशी धारण करके वो विराजमान है, वो मनमोहन, मन को आकृष्ट करते हैं। मन को प्रलुब्ध करते हैं। ये पहले हमें बहुत गहराई से समझ लेना चाहिए। मन मानो एक लोह शलाका है और दुनिया के सब चीज़ एक चुंबक जैसा है, मन को खींचता है, आकर्षण करता है। जो विषय रूपी चुंबक मन को आकर्षण करता है, मन चला जाता है। मन इसीलिए स्थिर नहीं रहता है। धाय तो विषयान पुंस, विषय के प्रति मन सर्वदा धावमान है। लेकिन भगवान का जो आकर्षण है वो सर्वाधिक आकर्षण है, द बिगेस्ट मैग्नेट। जब भगवान कृपा करके उनका आकर्षण शक्ति के सामने हमें बुला लेते हैं, अपना स्वरूप उन्मोचित करते हैं, तब और विषय के प्रति मन कभी नहीं जाएगा। यही करुणा प्रार्थना कर रहे हैं, माधव मनमोहन, आपको मोहन मूर्ति हमारे सामने उन्मोचित करे, ताकि मैं आपको छोड़कर दूसरा कहीं पर ना जाए। तो उसके बाद जैसे है हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल, सब एक साथ हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। फिर जैसे कहा गया था, जो पौरुष का वर्णन, ब्रज कीशर कालिय हर, कातर भव भंजन, कातर भय भंजन। यद्यपि वो ब्रज के किशोर है, लेकिन असीम बलशाली है। वो कालिय सांप का दमन किया था। अब जानते हैं कालिय सर्प का जो निधन किया, बड़ा दुष्ट विशाल विषाक्त सांप था यमुना में, और
जो कोई नज़दीक में आते थे उसको काट लेता और मर जाता। बड़ा अत्याचारी। तो अत्याचारी को दमन करने के लिए ही ना भगवान का आविर्भाव। तो वन ऑफ हिज एजेंडा वाज टू किल दिस कालिया, दमन करना। तो ये भी बड़ा सुंदर रोचक उपाख्यान है। जब कालियों का दमन करने के लिए भगवान की इच्छा हुई तो वो जमुना जल में प्रवेश किया और काली उनको काटने के लिए आया। सबको काटते हैं, पर उपाख्यान बड़ा रोचक है। तब श्री कृष्ण ने उनका क्या किया, उनका सिर पर नाचते हुए उनका विषाक्त फना को ध्वंस कर दिया, रक्ताक्त कर दिया, निर्विष कर दिया। और ये बताते हुए, कालिया तू तो सबको काटते हो, तू मुझे भी काट रहे हो, क्योंकि कालियों को पता था ये कौन है। दिस इज दी क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी। ये सबको पता था कौन है ये, किसको काट रहे हैं, स्वयं भगवान है। और तुम मुझे भी काट रहे हो। तो कालियों ने बताया, प्रभु आप जो चीज़ मुझे दिया है मैं उससे ही आपको निवेदन कर रहा हूँ। बड़ा मार्मिक बात है। आप तो मुझे जहर ही दिया है, मैं अमृत कहाँ से लाऊं? जो आपसे मिला है वही आपको प्रत्यार्पण कर रहा हूँ, हमारा दोष कहाँ है? ये बात रामचंद्र दत्त ने कहा था ठाकुर को स्वयं। जब एक दिन गिरीश घोष बहुत गाली दिया था भगवान श्री राम कृष्ण को, उसके घर में गए थे और वो तब नशा में थे और बहुत ही गाली देकर अपमान करके उनको वहाँ से भगा दिया घर से। ठाकुर वापस आए गए, दक्षिणेश्वर में आके बैठे हैं। रामचंद्र दत्त भी है, वो आए थे तो रामचंद्र दत्त की शिकायत किया, देखो राम गिरीश शिष्या की रखूँ करे बोल ले, इतना अपमान किया, इतना गाली दिया, तो बहुत कष्ट हो रहा था, स्वाभाविक होगा। तो रामचंद्र दत्त ने बताया, प्रभु कालियों का भी यही बात था। जब श्री कृष्ण ने पूछा था तू मुझे विष दे रहे हो, बोला मुझे और अमृत कहाँ से मिलेगा, जो दिया है। तो आपने गिरीश को जो दिया है वही आपको वापस किया, तो उनका तो कोई कसूर नहीं है। ठाकुर ने बहुत सीरियस हो गए, चिंतित हो गए और तो ठीक है चलो फिर जाएंगे। फिर वो रामचंद्र का गाड़ी से गिरीश घोष के घर में पुनः वापस आया आफ्टर सो मच इंसल्ट, और आके देखे दूसरा चित्र, जो उद्धत गिरीश चंद्र अभी घर में बैठ के रो रहे हैं अनुशोचना में, मैं क्या कर दिया। और जैसे श्री रामकृष्ण पदार्पण किया उन्होंने बताया, ठाकुर अगर आज आप नहीं आते तब मुझे निर्णय करते भगवान नहीं है। एकमात्र भगवान ही इतने अपमान के बावजूद भक्तों के पास आ सकते हैं, कारण भक्त उनके संतान है, सब उनके संतान है, उनके कोई परित्याज्य नहीं है। तो ऐसे ही कालिया का श्री कृष्ण दमन किया था। फिर जब मरने वाला था उनका पत्नी का ना के प्रार्थना किया, हम लोग का पति अगर मर जाए हम क्या करें, तो उसको कृपा किया था, कालिया का उद्धार हो गया। ये संगीत में है कि ब्रज किशोर अवस्था में कालिया है और
जो कातर है, जो प्रार्थना करते हैं उसको भयनाशक है। हमारे जीवन में सबसे बड़ा असुविधा है भय। भय हमें सताते हैं, नाना प्रकार का भय है। रोग भय है, मृत्यु भय है, सब चीज़ कहा गया है भर्तृहरि सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि निनाम वैराग्यमेवा भयम। वैराग्य शतक में कहते हैं सर्वम वस्तु भयान्वितम, भय अन्वितम, भययुक्त है, भुवि निनाम, धराधाम में मनुष्य का सब चीज भययुक्त है। भोगे रोगो भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते कृतांताद भयम। धन होगा तो चोरी का भय है, रूप होगा तो जरा का भय है, जीवन होगा तो मृत्यु का भय है, सब चीज़ भय का युक्त है। वैराग्य एकमात्र अभय है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि भयहीनता अर्जन करना ही जीवन का लक्ष्य है। वेदांत ही हमें सिखाते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं सारे वेदांत का ग्रंथ निचोड़ कर जितने चीज़ लिखा हुआ है एक शब्द में प्रकाश किया जाए तो वो होगा अभी। फियरलेसनेस, अभय, भयहीनता, अभी, ये वेदांत का सार है। तो वेदांत चर्चा करते हुए, वेदांत मंथन करते हुए, वेदांत साधन करते हुए ज्ञानीगण भयहीन होते हैं। लेकिन जो भक्त है वो श्री कृष्ण के चरण में, भगवान के चरण में प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा करके हमारा मन से भय दूर कर दो। जब भगवान का प्रवेश होता है तब वहाँ पर कोई भय का अंधकार नहीं रहता है। भगवान का प्यार का रोशनी से हमारा मन प्राण भरपूर हो जाते हैं। जब कातरता के साथ हम प्रार्थना करते हैं तब हमारा भय को भंजन कर देते हैं। ये पौरुष का बात हुआ, पुरुषगण गाते थे। फिर पक्षांतर में गोपियों का भाव जो बताया परवर्ती लाइन में, नयनो बांका बांका शिखी पाखा राधिका रिधि रंजन। राधिका जी का हृदय का परम ईप्सित इष्ट है श्री कृष्ण, और उनका नयन है बंकिम। श्री कृष्ण का बंकिम कहा जाता है, बांका, बांके बिहारी, बंकिम बिहारी। तीन चीज बंकिम रहता है, एक कोमर, एक घुटना और एक ग्रीवा एवं आंखें। तो आंखें कहाँ पर कैसे बंकिम है? His vision is bent towards Radhika, the devotee. अर्थात भगवान भक्त के ओर उनका दृष्टि देके रहते हैं। His attention is always towards the devotees. He is meant for the devotees. नयनो बांका, ऐसे ही उनकी नयन फिजिकली बंकिम था, ठाकुर का भी था। मुथी में कहा गया अदर चंद्र सेन का, एक वस्तु देखो तुम्हें प्रभु भीतर,
मृदु हाशी बांका आँखी रुखती मधुर, उनके ठोंठे था रक्तिम वर्ण ठाकुर का, एवं मुस्कान, एक विचित्र मुस्कान उनके मुंह में है, और आंखें बंकिम है, अद्भुत सुंदर आंखें। वीक्षा ने मोह जाए, जिसको उदाहरण, इसको वर्णन आरती में दिया है। ज्ञानांजन, बिल्कुल नयनो वीक्षा ने मोह जाए, उसका नयन विमल न है, उसको दर्शन करने में ही मोह अंतरित हो जाता है। दर्शन मतलब वो ताकने से ही, ए लुक, ए ग्लैंस ऑफ गॉड, द इग्नोरेंस डिसअपियर्स। ये तो आरती के भजन में है। तो बांका आँखी है, तो कृष्ण का भी वैसी बंकी माँ किया है, प्यार का वो लक्षण है। भगवान भक्तों को प्यार करते हैं। और सिर में उसका जो मुकुट है वो मोर पंच के है, वो भी टिरा करके लगाते हैं, जस्ट डेकोरेशन, उसका पहचान है, उनको सुंदरता की पहचान है। और इससे राधिका का मन चुरा लिया। हृदय का अधीश्वर है भगवान, न केवल हमारे भीतर, हमारे हृदय में विराजमान है, हमारे हृदय का राजा है। जो कि जिसके बारे में रविंद्रनाथ कहते हैं, चिर दिवसेरो हे राजा हमारो, फिरिया जेओ न कहो, यदि ए आमारो हृदय दुआरो बंद रहेगा कहो। अगर हम हृदय का दरवाजा के बंद भी रहे, जान लेना कि आप ही मेरा हृदय का राजा है, आप कभी वापस नहीं चलना। तो हृदय को रंजन कर लिया। He has won the heart of the devotees forever. ये उनका प्रेम का अभिव्यक्ति है। और दूसरा, उनका जो लीला, वृंदावन लीला में उनका पौरुष का अभिव्यक्ति किया है। फिर ये संगीत के आगे वैसे ही पौरुष और प्रेम का उल्लेख हुआ है इन सीक्वेंस, उसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। शुक्रवार की अवसर है। पहले जिससे हम लोग सोचे कि शुक्रवार दोपहर को शारदा संघ का क्लास और शाम को नारदीय भक्ति सूत्र का श्रृंखला चालू रहेगा, लेकिन वर्तमान में यद्यपि मठ खुला है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार भक्तों का आने में असमर्थ हो रहा है। इसीलिए कुछ दिन के लिए प्रवचन श्रृंखला स्थगित रखा गया है। शाम को आरती में आप लोग सब आएंगे और काली पूजा के बाद फिर प्रवचन श्रृंखला चालू किया जाएगा। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।